नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज गर्गे और मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी गोज पावर पर आपको लाया हूं फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विमीय सूत्र, जो कि आपके पेपर से रिलेटेड और इन फ्यूचर आपको 12th में काम आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर राशियां लिखी हैं जिसको बोलते हैं मूल राशि। आपने पढ़ी होगी मूल राशि, जिसमें कौन कौन होती है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाप। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने उसकी मात्रक लिखी हुई है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ के परिमाण का होता है मोल। ठीक है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं घोंटना। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं विमान, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो द्रव्यमान का होता है m और लंबाई का होता है l। लंबाई का मतलब होता है चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो। यदि कोई भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई, सारे की डिस्टेंस होती है। जो डिस्टेंस होती है उसको हम l से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो लेंथ होती है उसकी। फिर आता है समय, सेकेंड, इसका क्या होता है t। ठीक है, तो आपको केवल ये तीन चीज याद रखनी है, m l t। और हमेशा याद रखना जो m l t है तो इसको हमेशा किसमें लिखते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, चाहे m हो, चाहे l हो, चाहे t हो। तो ये किसके लिए काम आएगा? m द्रव्यमान के लिए, जिसको मास बोलते हैं। ये होता है लेंथ, जिसको मीटर, लंबाई के लिए काम आएगा। ये होता है t, जो कि आपका टाइम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो इतना आपसे बनने लगा कि आपका m l t। इसके बाद ताप का होता है विमा K होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, ज्योति तीव्रता की C होती है और पदार्थ के परिमाण की होती है मोल। ठीक है, आपको केवल तीन चीज इंपोर्टेंट है, m l t। ये आपको काम आएगा, ये आपका 12th में काम आएगा। उतना बेसिक नहीं है, लेकिन ये बेसिक आपके विमा है जिसको आपको बहुत ही काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जैसा कि आपको देखिए, इसके लिए आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वेग। क्या स्टार्ट किया मैंने? वेग, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सबको पता है, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इसके बिना नहीं होगा। तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी, तो दूरी क्या है? मैंने बोला था कोई भी डिस्टेंस है, कोई भी लेंथ है, तो उसको हम उसकी विमा क्या होती है? एल होती है। उसकी विमा क्या होती है? एल होती है। ठीक है, समय की विमा क्या है? टी। समय की विमा क्या है? टी। तो अब देखो, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं? एल टी माइनस वन। टी माइनस वन क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये ऊपर जाएगा, उसके क्या होते हैं? माइनस की घात आ जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम विमा। ये सूत्र विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस वन। अब इसी के स्थान पर ले लीजिए त्वरण। क्या ले लिया मैंने? त्वरण। तो त्वरण देखो, त्वरण देखते हैं। तो त्वरण आपको पता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सीलरेटर। इसका सिंबल होता है ए। इक्वल टू क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब समांतराल। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन अभी हमने निकाल के देखा क्या होता था? एल टी माइनस वन। उसकी विमा क्या होती थी? एल टी माइनस वन होती थी। और समय की फिर से वही है, क्या? टी। तो टी फिर से ऊपर जाएगा, तो टी एल टी माइनस वन एच टी, और ये टी जाएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो अगर ये सेम है, बेस सेम है, तो ये क्या जो घात होती है जो, तो ये क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्या बन जाएगा? एल टी माइनस टू। ये होगी आपकी त्वरण की विमीय सूत्र। समझ में आई बात? तो हमने क्या बोला था आपको, यदि आपको इतनी चीज याद है तो आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपका त्वरण हो गया। अब त्वरण के बाद आते हैं कार्य। क्या? कार्य। आप किसी का भी लिखा सकते हो। आपने फॉर्मूला लिखो, देखो आपको कितना काम करना है। आपने फॉर्मूला लिखा, कार्य का क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ये होता है बल गुणे विस्थापन, जिसको हम बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? बल। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आपने पढ़ा हुआ ना, F बराबर एम ए। क्या? F बराबर एम ए आपने पढ़ा हुआ। तो m क्या हो गया? द्रव्यमान, और e हो गया आपका त्वरण इंटू विस्थापन। ठीक है, इंटू हो गया आपका विस्थापन। ठीक है, अब बताओ द्रव्यमान का क्या होता था? m। द्रव्यमान का क्या होता था? m। त्वरण का क्या होता था?
त्वरण का होता था एल टी माइनस टू, अभी लिखा था। और विस्थापन का क्या होता था, विस्थापन का होता था, विस्थापन क्या दूरी है तो इसका क्या हो जाएगा एल, ठीक है। अब एल कितने बार है, 2 बार, तो गुणा में बात में जुड़ जाते हैं, क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बात खत्म। आपको केवल उसको किसमें तोड़ना होता है, एल टी एम एल टी में तोड़ना पड़ता है। जैसे बल, बल का आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल को मैंने थोड़ा द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम बोलते हैं बल का क्या होता है, तो बल का क्या होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान m और एल टी माइनस टू, मतलब हम बोल सकते हैं बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, ये होता है आपका बल का ऐसे मात्रक, ठीक है, सॉरी विमीय सूत्र। तो ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, लास्ट एग्जांपल देता हूं, इससे आप आसानी से आप निकाल पाओगे, आपको आसानी से बता पाओगे कि आप क्या करना चाह रहे हो उसमें, क्योंकि विमीय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों ने बोला है कि मुझे विमीय सूत्र नहीं आते, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, अभी जैसे मैंने बल में बताया था, बल के एग्जांपल ले लो। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये आपको पता है कैसे निकालना, F बराबर m हमने पढ़ा हुआ है, F बराबर m पढ़ा हुआ है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता, हमने बीमार लिखी थी, द्रव्यमान की होती है m, द्रव्यमान की क्या होती है m, और त्वरण की क्या होती है, त्वरण की मुझे नहीं पता, तो त्वरण बराबर क्या होता है वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही होता है। तो m इंटू वेग परिवर्तन, वेग का क्या बताया था एल टी माइनस वन, कैसे निकालता हमने, दूरी बटे समय, दूरी का हो गया एल और टी का हो गया समय, तो एल टी माइनस वन होता है और समय एच टी, तो टी फिर से ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस टू। अब आपको ये पता है कि मल्टीप्लाई के ऊपर आएगी भाग कब ऐड होती है कब माइनस होती है, तो ऐसे आप किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि हमको समझ में आ गया सर। थैंक यू सो मच, आप मुझे बताते रहेंगे कमेंट में कि सर आप मुझे ये वीडियो बनाकर दे दीजिए, मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुँचाएँ और सबको बताएं। थैंक यू सो मच, राधे राधे।